हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज हम आपका क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस में जो है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें एक ये जो चैप्टर है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। अगर इसे हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो एक वो जो हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है कि जो पहले क्या होता था, किस तरह ट्रेडिंग की जाती थी। ठीक है। और उसके बाद आपका स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, की बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। ठीक है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस से। जो हिस्ट्री वाला पार्ट है आप उसको कवर कर सकते हो। ठीक है। वो थोड़ा टेक्निकल नहीं है इतना ज़्यादा, और मीन्स सिंपली उसमें लिखा हुआ है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो। वैसे आप बोलेंगे तो हमें उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस से। ठीक है। चलो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, द टर्म बिजनेस इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी, दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। अब देखो, ये एक चीज़ होती है जो एक जॉब को और बिजनेस को अलग बनाती है। जैसे कि आपकी जॉब होती है तो 9 to 5 जॉब है, या उसका एक कहीं ना कहीं एक सेपरेट टाइम है, और उसके बाद आपको छुट्टी मिल जाती है, आप घर चले जाते हैं। लेकिन जो बिज़नेस है वो एक 24 आवर्स जॉब है। एक तरह से आप उसमें कभी भी फ्री नहीं रह सकते, बिकॉज उसमें जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, चेंज होता रहता है, तो हर बार आपको ध्यान रखना पड़ता है ना उसके लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो जॉब है और जो बिज़नेस है उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि आपको एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए काम करना पड़ता है जॉब में, वेयर एज बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आप बिजी रहते हो। ठीक है। हाँ। refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production and or sale of goods and services with a view to earning profits। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये रेगुलरली वाली, रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन, और फिर हैं ये अर्निंग प्रॉफिट्स। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। देखो, अगर आप रेगुलरली इंगेज हो एक एक्टिविटी में फॉर अर्निंग्स तो उसको बिजनेस बोला जाएगा, लेकिन आप अगर रेगुलरली इंगेज उसमें नहीं है तो उसको फिर बिजनेस नहीं बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास अपना हाउस है। ठीक है। उसकी कॉस्ट आपको पड़ी थी, मान लो 20 लाख रुपए का आपने उसको ख़रीदा था। आपने उसको 30 लैक्स का सेल कर दिया, तो 10 लाख का आपको प्रॉफिट्स हो गया। लेकिन यहाँ पर आप ये देखो कि आपका जो बेसिक काम है वो ये नहीं है, आप डेली बेसिस पर ये नहीं करते। ये तो कभी कभी की बात थी ना भाई। अगर रेगुलरली आप करते तो वो अलग अलग चीज़ थी। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन इसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कभी कभी की है, ये रेगुलरली ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपका काम होता है प्रॉपर्टी डीलिंग का, जिसमें आप रेगुलरली परचेज या सेल करते हो बिल्डिंग्स, या आपकी कोई भी मतलब की जगह आप परचेज या सेल करते हो, तो उसको हम बिजनेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन हुई ना, तो बिजनेस क्यों बोले उसको। अब एक और चीज़ है अर्निंग प्रॉफिट्स। देखो, हर इंसान दुनिया में जो बिजनेस करता है ना, वो इसलिए करता है कि उसको प्रॉफिट हो। कोई भी समाज सेवा नहीं कर रहा। अगर वो समाज सेवा कर रहा है तो वो भाई प्रॉफिट नहीं, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? समझ रहे हो इस बात को आप? तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है। 3 पॉइंट्स यहाँ पर मेन है। पहला है कि रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, फिर अर्निंग प्रॉफिट्स के मोटिव से। ये दो चीज़ें ही मेन है। वैसे तो बिजी तो इंसान रहता ही है बिजनेस में। ठीक है। तो ये है। फिर है, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व दैट पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। दीज एक्टिविटीज़ में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक जो इंसान होता है ना, आप या मैं या कोई भी, वो इन दोनों चीज़ों को अंडरटेक करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्लस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर अगर हम बिजनेस के पर्पज़ से बोलें तो वहाँ पर हमारा सिर्फ हम डिटरमाइन करेंगे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। अब देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन सी चीज़ आती है। दे आर लाइक लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पैट्रियाटिज्म, एट्सेट्रा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं फीलिंग से रिलेटेड है, और इसमें ट्रेडिंग या बिजनेस या मनी, इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट इसका आपको दिखेगा नहीं। तो ये करी जाती हैं खुद से, बिना किसी कंसिडरेशन के, यानी बिना किसी पैसे लिए, अपनी फीलिंग के लिए। ठीक है। अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ें करी जाती हैं, तो इसको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। वेयर एस, अगर हम देखें दूसरी तरफ के इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो जो भी चीज़
बिजनेस के पर्पज से की जाएगी वो क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आई? तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई है आपको, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अनदर सेट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इस बार्टर सिस्टम एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? आप बताओ मुझे नीचे कमेंट करके, क्या बार्टर सिस्टम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी या नहीं थी? बार्टर सिस्टम के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो, पहले जब कॉइन्स नहीं चलते थे, करेंसी नहीं चला करती थी, तो पहले लोग ट्रांजैक्शंस कैसे करा करते थे। अब मान लो जैसे कि आपके पास एक काव है, ठीक है, और आप उससे मतलब आपके पास मिल्क अवेलेबल होगा, जाहिर सी बात है, काव है तो। दूसरा इंसान अगर शू प्रोड्यूस करता है तो उसका काम शूज़ का है, तो आप उसको मिल्क दे दोगे, वो आपको शूज़ दे देगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम, ये था इसमें। अब यहाँ पर आपने बोला गया है आपसे कि आप बताएं कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। आओ, तो पहला है हेल्थ वर्कर ट्रीटिंग हर पेशेंट। एक जो हेल्थ वर्कर है, अगर वो अपने पेशेंट को ट्रीट करती हैं तो क्या वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या नहीं होगी? बताओ आप। चलो अब मैं बताता हूँ, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हेल्थ वर्कर को सैलरी मिल रही होगी ना उसके लिए, फ्री में तो नहीं कर रही होगी वो, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। सेकंड है स्टोर ओनर सिंपैथाइज विद अ नीडी एल्डरली पर्सन एंड गिव्स मेडिसिन फॉर हिज एलमेंट। एक जो स्टोर ओनर है उसने एक एल्डरली पर्सन को मेडिसिन दे दी, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट जिस तरह से लिखी हुई है तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि बिना किसी पैसे के दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मेडिसिन दी है ना स्टोर ओनर ने, ये दी है आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ लव, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। चलो, फिर है फुटबॉल कोच गिविंग ट्रेनिंग इन फुटबॉल टू हिज डॉटर फॉर फोर्थ कमिंग मैच। अब आने वाला कोई मैच होने वाला है, जो फुटबॉल कोच हैं वो अपनी डॉटर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फुटबॉल कोच हैं उनको कोई फीस नहीं मिल रही, कोई सैलरी नहीं मिल रही अपनी डॉटर को टीच करने के लिए, यानी ट्रेनिंग देने के लिए। ये तो वो कर रहे हैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, जो हर इंसान को होता है अपनी औलाद से, अपने चिल्ड्रन से, ठीक है। फोर्थ है सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एट होम। जो हाउस वाइफ हैं अगर वो काम कर रही हैं अपने घर का, तो क्या वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि वो ये काम कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, यानी कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, नॉट टू अर्न प्रॉफिट और एनी टाइप ऑफ मनी, ठीक है। तो ये था। फिर है डोनेशन मेड बाय बिजनेस हाउस टूवर्ड्स कम्युनिटी किचन रन बाय एन एनजीओ फॉर प्रोवाइडिंग फूड मेडिसिन टू अंडर प्रिविलेज पीपल एंड माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। यहाँ पर एक बिजनेस ने अगर डोनेशन करी है, और उसका देखो इंटेंशन क्या है, आप ये देखो, फॉर प्रोवाइडिंग फूड मेडिसिन टू अंडर प्रिविलेज पीपल, यहाँ पर ये बेनिफिट पहुँचा रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये कंसर्न है, अपनी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हम इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है जी। चलिए, आपको अगर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो पहली आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिजनेस की? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते किसे? कैरेक्टरिस्टिक्स उसी को बोलते हैं ना जो उसकी खूबियाँ होती हैं, या उसके अंदर मतलब जो भी उसके अंदर फीचर्स होते हैं या डिसएडवांटेजेस कुछ भी हो सकती है उसकी, जिससे वो डिटरमाइन होता है एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब जैसे बिजनेस है तो उसके कुछ फीचर्स हैं, तो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम आप इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसकी। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मीन्स क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होती हैं पैसे के लिए, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर इमोशन। इमोशन के बेस पर नहीं होता। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा, प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये है इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी।
सेकेंड